वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद साथियों। आज का सेशन हम देखेंगे क्लास नंबर थर्ड, परसेंटेज में। इस ओके। तो सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इशू होने के कारण मैं थोड़ा लेट हो गया। आज आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, खुशहाल होंगे अपने घर में। तो ठंडी से बचिएगा, गर्म पानी पीजिएगा और सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार बीमार हो जाने के कारण बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। पढ़ाई डैमेज हो सकती है, स्वास्थ्य डैमेज हो सकता है। इस ओके। चलिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। इस ओके। तो चलिए, आज की सेशन हम शुरू करते हैं। ओके, परसेंटेज, करेक्ट। तो देख लेते हैं हम। जस्ट मिनट। आज बहुत परेशान किया है इंटरनेट ने। ओके, ये हुआ हमारा परसेंटेज। तो हम आज का क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बेसिकली क्या है, लिखा हुआ है फाइंड का 8 सही 1/3 परसेंटेज इक्वल टू 15, सॉरी 150 में प्रश्न चिन्ह का क्या मान होगा। वेरी इजी है, मैं ओनली बेसिक सिखा रहा हूँ आपको। हम आगे जैसी जैसी क्लास बढ़ती चली जाएगी, बेहतरीन तरीके से एक से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इस ओके। तो चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों। एक्चुअली इसकी जगह हम क्या मान सकते हैं, एक्स, और का हमने सीखा है, का मतलब होता है इंटू। इसको हम भिन्न में तोड़ेंगे। सही में लिखा हुआ है तो 3 का गुणा 8 का 8 3 24 1 25, 25/3। बटे में जब परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में क्या लिखते हैं, 100 इक्वल टू 150। ये तो पूरा भिन्न बना है, ये हाफ भिन्न है, तो इसको क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, x इंटू 25/3 इंटू 1/100 इक्वल टू 150। एनी डाउट? 25 से 100 को काटा मेरे प्यारे दोस्तों 4 बार। ये जो क्या हो जाएगा, 3 और 4 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/12 इक्वल टू 150। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 इंटू 12। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1560, चलिए 12×5 = 60, 12×5 = 60, 1200, 60 यहाँ यानी 1260। 1260 इज द 1260 होगा या 1800 होगा, कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 30 से हो गया 1800, करेक्ट। 1800 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा मुझे टेक्निकल इशू बहुत ज्यादा लग रहा है आज, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 850 ग्राम का 20%, अब का मतलब तो समझ चुके होंगे, का मतलब होता है इंटू, का 30% का 20% बराबर है। इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इसे। तो 850 ग्राम, ये लिखा है ना ग्राम, इंटू का मतलब गुणा गुणा लगा दिया हमने, और 20
20% यानी हटाया हमने परसेंटेज, फिर का लगा है इंटू किया, और का यानी का मतलब गुणा होता चला जा रहा है, ठीक है। तो 30/100, फिर इसके बाद का देखिए 20/100, और इक्वल टू में हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो इसको इससे काटा तो 1 0 कटा, 2 से 10 को काटा तो 5 बार कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 1 कटा 5 बार। एनी डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से हमें शेयर कीजिएगा। तो 850 इंटू 1/5 इंटू 3/10 इंटू 1/5, 1 0 से 1 0 काट सकते हैं हम, 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये, 5 एकम 5, 3 बचा, 7 बना 35, तो यहाँ 17 इंटू 3/5 यही बचेगा, नहीं बचेगा, करेक्ट। तो 17 थी 51, 51/5, तो क्या हो जाएगा 10.2, 17 थी 51 ही होता है, नहीं होता है, तो 10.2 यानी 20 ग्राम। दिस इज योर करेक्ट आंसर, इस ओके। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम बेहतरीन अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम मेरे प्यारे दोस्तों। आज का हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 3 सही 4/7 परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज नहीं है यहाँ, ओनली लिखेंगे हम का 63% बराबर है। ये किसके बराबर है, ये भी आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सही से भिन्न में पूर्णता भिन्न में बनाइए तो 7 21, 21 में 4 ऐड हो गए तो 25/7 इंटू 63/100, यही होगा, नहीं होगा। तो 25 से 100 को काटा 4 बार, तो कितना निकल के आएगा 63/7 चौका 28। इसको हम काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, कितने से काटेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं कितने से काट सकता है ये वैल्यू, कितने से कट सकती है, या तो इतना ही लिखा रहने दें, या फिर पॉइंट में जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर करेक्ट होगा। इसी में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आगे बढ़ते हुए अब थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे। 524 का 15% माइनस 985 का 2% प्लस परसेंट चिन्ह इज इक्वल टू 423 का 20% में परसेंट चिन्ह का मान क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, इसको बेहतरीन तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे यार इसको। देखिए बस ओनली ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपको सिखाना मुझे अति आवश्यक है, ठीक है। तो 524 का इंटू हो गया, 15/100 परसेंटेज हमने हटाया, ठीक है। यहाँ कितना हो जाए 985 इंटू 2/100 प्लस, यह क्या दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों, परसेंट चिन्ह की जगह हम एक्स ले लेते हैं। इसको क्या देख सकते हैं 423 का यानी इंटू बटे में 20/100, 20 से काटा तो 5 टाइम, इसको काटा 50 टाइम, और इसको काटा तो 3 बार 5 से, इसको काटा तो 20 टाइम। एनी डाउट, 2 से काटा इसको तो कितनी बार कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4 से भी काट सकते हैं इसे। 4 से काटा 1 टाइम, 4 से काटा 3 टाइम, 4 से काटा 1 टाइम, और 4 से काटा
5 टाइम। एनी डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ? 131 में गुणा होगा 3 का तो कितना निकल के आएगा भाई साहब? 393 बटे में 5 माइनस, इसको 5 से काटेंगे हम तो 5 एकम 5, 4 बचा 48, तो 9 पना 45, 46 सत्ताईस 48 और 7 पना 35। इसको 5 से काटा 10 टाइम। कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हमें बताइएगा। तो 197 बटे में 10 और प्लस में x, इसको हमने क्या किया, इसको ऐसा का ऐसे ही लिखा रहने दें, 423 बटे में 5, इस ओके। 393 बटे में 5 माइनस, यहां ले लेते हैं हम 393 बटे में 5 माइनस, यहां क्या था 197 बटे में 10 प्लस x इक्वल टू 423 बटे में 5। इसका हम एलसीएम ले सकते हैं प्यारे प्यारे मित्रों। एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 5 से 10 में भाग लगाया तो 2 टाइम गया, 2 का गुणा इसमें होगा तो कितना 6 8 और 7, 10 से 10 कट गया तो एक बार गया, 1 का गुणा 197 में होता है इतनी आएगा। 1 का गुणा 10 में लगा 10 टाइम और कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 423 बटे में 5। 5 से 10 कटा 2 टाइम, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, 786 में से 197 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों? 197। वेरी इजी तरीके से पढ़ा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो कितना बचेगा 589 प्लस 10x, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना होगा मेरे पास 846। तो 10x इक्वल टू 846 माइनस 589। तो 846 में से 589 हम माइनस करेंगे मेरे प्यारे, तो कितना बचेगा 7, 9 हो गया तो 5, 6 हो गया तो 2, तो कितना निकल के आया है 257, यानी 10x इक्वल टू, तो x इक्वल टू कितना होगा 257 बटे में 10। तो कितनी बार कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों? 10 टाइम 0.70 यानी 25.7। कोई समस्या, कोई तकलीफ बताइएगा? इस ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर 25.70। इस ओके। तो इस क्वेश्चनों को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, आज का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है हमने, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वह देखेंगे। करेक्ट, बाय का बेहतरीन क्वेश्चन, ये सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको। x परसेंटेज प्लस x का बाय परसेंटेज क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे मित्रों? इसको भी देख लेते हैं। हम सारी चीजें इसी तरीके से सीख रहे हैं ना। तो बाय का इंटू और x बटे 100, एनी डाउट, प्लस x इंटू बाय बटे 100। कोई समस्या, कोई परेशानी अगर हो तो हमें कमेंट के माध्यम से इसी तरीके से आप शेयर कर सकते हैं। इस ओके, आप देख सकते हैं कि क्या निकल के आया मेरे, ये कितना हो जाएगा बाय इंटू एक्स इंटू बाय 1/100 प्लस एक्स बाय बटे में 100। आपको बराबर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2x बाय बटे में 100। यही होगा नहीं होगा? यही हो सकता है नहीं हो सकता है? ऑफकोर्स यही होगा। करेक्ट। इसको इससे हमने कैंसिल किया तो क्या हो गया x बटे बाय x इंटू बाय बटे में कितना निकल गया 50। कोई समस्या, कोई परेशानी तो बताइएगा। ओके, तो बेसिकली क्या निकल के आया का 1/50। इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? यह आंसर हो सकता है, यह भी आंसर हो सकता है जो आपके क्वेश्चन में
दिया हो वो आंसर आप इजी तरीके से लगा सकते हैं। इस ओके, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इस ओके, अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसी में अब हम थोड़े कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। ओके, हमें कॉन्सेप्ट कैसे कैसे कॉन्सेप्ट सीखने हैं वो चीज देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बेहतरीन तरीके से हमने ये चीजें कल भी आपको सिखाई हुई थी और आज भी मैं आपको सिखाने की पूर्णता कोशिश करता हूँ, वो करूंगा और सिखाऊंगा भी। इस ओके, बेसिकली ये चीज समझने की आपको अति आवश्यकता है। हमारे पास दो चीजें निकल के आती हैं। कल भी मैंने सिखाया हुआ था, आज एक न्यू कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। नोट डालिएगा। ओके, बेसिकली हमारे पास क्या दिया हुआ है वो चीज समझने की अति आवश्यकता है आपको। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उन चीजों को देखते हैं। समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ये चीज सीखना बहुत आवश्यक है। करेक्ट। यदि आपसे पूछा जाए, एक चीज सिखानी मैंने ओनली एक इस क्लास में एक ही कॉन्सेप्ट सिखाना है मुझे, यानी आप लोगों को बोला जाए आपको बोला जाए यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि x y का कितने प्रतिशत है, तो ये चीज मुझे सिखानी है कि इनमें बटे में क्या आएगा। तो ये का दिखाई दे रहा है आपको, का मतलब होता है कि इसकी तुलना y की किससे हो रही है, x से हो रही है। यदि x y का कितने प्रतिशत है, का, जहां आपको का मिल जाए किसी वेरिएबल के साथ, ठीक है, तो x बटे बाय इंटू 100, उसका आंसर क्या निकल के आएगा, ये दिस ये फर्स्ट टाइप, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, यह फर्स्ट क्या है आपका कॉन्सेप्ट है। ये चीज आपको हर जगह परेशान करेगी, इसलिए मैंने आपको ये चीज सिखाने की कोशिश की और मैं सिखा रहा हूँ। यदि बाय, अब आपको इस चीज को मैं अप्लाई करके बताता हूँ। देखिए, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम, और जो एग्जाम में भरपूर तरीके से आते हैं। और यही आपको यहाँ देखिए, 40 ग्राम 4 किलो का कितने प्रतिशत है, का, ये दिखाई दिया आपको का, तो 40 ग्राम यानी 40 ग्राम ही दिया है ना आपको, तो 40 ग्राम ये दिया हुआ है। इस चीज को समझिए, बटे में 4 × 100 किलो दिया है, तो हमें ग्राम में बदलना पड़ेगा, नहीं बदलना पड़ेगा, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, 1000। ओके, तो इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0, 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम, क्या निकल के आया मेरे प्यारे दोस्तों, 1/100। कोई समस्या बताइए, कोई परेशानी। और इंटू में क्या दिया हुआ है, 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो क्या निकल के आएगा, 1/1 इक्वल टू 1%। बताइए, कोई परेशानी। तो मैं ये चीज सिखा रहा था आपको कि इसके नीचे वेरिएबल में क्या लिखते हैं। इसको तो कोई भी कर लेगा, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यह संख्या ऊपर रखी जाए 4, या 40 नीचे रखा जाए, या 40 ऊपर रखा जाए। तो यहाँ आपको पकड़ के चलना है, ये जहां आपको का मिले, यानी 40 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने परसेंट है। ठीक है, तो तुलना किससे हो रही है, 4 किलो से। 4 किलो में से 40 ग्राम कितने सब कौन सा कितना भाग है, तो 1% है वो। मेरी बात समझ में आई आपको। ऐसे हम थोड़ा सा और देखते हैं इसी में कॉन्सेप्चुअली। यदि, ध्यान देते जाइए, यदि
यदि यदि आपको यह ज्ञात करना हो कि कोई राशि x किसी अन्य राशि y का कितना प्रतिशत अधिक या कम है। यह सेकेंड टाइप इस सेकेंड कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब क्या बोल रहा है, यदि आपको यह ज्ञात करने के लिए कहा जाए कि कोई राशि x किसी अन्य राशि का कितने प्रतिशत अधिक या ज्यादा है। यह चीज समझ में आई मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसमें क्या लिखेंगे, x बटे y इंटू 100, यह लिखा है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन देखिए, 99 135 का कितने प्रतिशत कम है। 99 अब 99 135 का कितने प्रतिशत कम है। तो समझिएगा, इसमें से हम 99 135 में से 99 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 36। और तुलना किससे हो रही है, 135 से, और इंटू में 100। तो काटिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको काटा हमने, इसको काटा 5 से तो 20 बार, इसको काटा 5 से तो कितनी बार, 25 बार। ये कटेगा, इसको काटा तो 4 बार, इसको काटा तो 5 बार। ओके, इसको नहीं काटेंगे, इसको हटा दीजिए। 36, तो क्या निकल के आएगा, 36 इंटू 4 बटे में 5। ये निकल के आया नहीं आया, यही आया ना। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 24 की 4 12 44, 44 बटे 5। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 8 5 40 8 5 40 28.88%। तो ऐसे निकालते हैं क्वेश्चनों को। मैं आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपको इजी तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम और आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट में। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हमारे पास बेसिकली लिखा हुआ है 4500 ऑफ 11, 4500% ऑफ 11 बराबर है। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत इजी है। 4500 बटे में 100 और इंटू में 11। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए मेरे प्यारे दोस्तों। तो 45 इंटू 11 कितने हो गए मेरे प्यारे मित्रों, 495 इज द करेक्ट आंसर। इस ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इजी है ये, अभी ओनली बेसिक समझ रहे हैं। मैं ओनली बेसिक सिखा रहा हूं आपको। ओके, ये चीजें सीखना आपको अति आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। ए का 30% बराबर के का 50% यदि के 72 है तो ए के 15% का मान क्या होगा। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है।
आप समझिए इन बातों को और देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे। हर चीज सीखना आपको अति आवश्यक है। जैसे आप लंबे लॉन्ग क्वेश्चंस में आओगे तो ये चीजें आपको बहुत इजी लगेंगी कि मैंने सीखा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो लेवल से, कि हर बच्चा सीख सके इन चीजों को। ठीक है, आगे देखिए, ए का 30% बटे 100, ध्यान दीजिएगा, और का की वैल्यू कितनी दी गई है, 72। तो 72 इंटू 50%, यही लिखा है नहीं लिखा है, इसको पहले सॉल्व कीजिए आप, तो ए की वैल्यू निकल आएगी। एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, कटा नहीं कटा, 10 बचे यहाँ, तो 10 से 10 कट गए, तो ए इंटू 3 इक्वल टू 72 इंटू 5, तो ए इक्वल टू 72 इंटू 5 बटे में 30। 30 को 72, 3 से 72 को काटा तो कितनी बार कटा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 4 ती 12, 3 चौका 12, तो 24 इंटू 5, तो कितना निकल के आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 120। ए की वैल्यू 120 है, ध्यान दीजिएगा। तो ए के 15%, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 120, 120 का 15% निकाल दीजिए आप, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक कट गया 5 से 3 बार, और 5 से कट गया 2 बार, 2 से 12 कटा 6 बार, तो ए इक्वल टू कितना निकल के आ गया मेरे पास प्यारे दोस्तों, 18। 18 इज द करेक्ट आंसर। इट्स ओके। तो ऐसे इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए एक बार मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास समय कम है मेरे प्यारे मित्रों, और बेजोड़ मेहनत कीजिएगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं होगे। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। आप कम से कम लगातार वीडियो को, अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है, कम से कम 3-3 4-4 बार देखिएगा। जब देखोगे, जितनी बार वीडियो को देखोगे, जितनी बार देखोगे क्वेश्चन को, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितनी बार उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, उतनी बार निखार आएगा, उतने अच्छे तरीके से आप सीख सकोगे। इट्स ओके। तो मैं ऐसा करता हूँ ये चीज भी आपको इजी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। इट्स ओके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको आप देखिए, मजा आ जाएगा आपको। विश्वास दे, विश्वास विश्वास कीजिएगा। इसमें हमें क्या करना है वो चीज समझिएगा। समझिएगा मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, वो क्या कह रहा हूँ। इट्स ओके। देखिए कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है। एक ही आय 20%, बी की आय 10% के बराबर बराबर है। ठीक है, यदि ए की यदि ए की आय, समझिएगा, रुपये 2550 है, तो बी की आय क्या है, आय क्या क्या है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, समझिएगा। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, ए की आय 20/100 और इक्वल टू बी बराबर, बी की आय इतने 10% के बराबर है। समझ पा रहे हैं आप, इंटू 10/100। 100 से 100 कैसे कैंसिल हो गया, एक जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो a इंटू 2 इक्वल टू बी इंटू 1, तो a बटे बी, यही होगा नहीं होगा, तो क्या होगा, a/2।
ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है, तो ए की आयु कितनी दी गई है, ए की वैल्यू ए इक्वल टू कितना दिया गया है 2550। समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। ए की वैल्यू आई है 1, तो 1 किसके बराबर है 2550 के बराबर दिया हुआ है, तो बी निकालें यानी 2। बी की वैल्यू कितनी दी गई है 2, तो 2 जब ए की वैल्यू इतना है तो बी की वैल्यू 2 है, तो 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 2550 में 2 का गुणा होगा तो कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों 5100। 5100 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम क्या करते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूं ये भी आपको इजी तरीके से समझ में आ चुका होगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसे में। ओके, एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेहतरीन तरीके से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ओके, ए बी और सी के वेतन 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतनों में क्रमशः समझेगा, यानी 30%, 20% और 10% की वृद्धि हो जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। आप समझ सकते हैं, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं आपको इस क्वेश्चन को भी सिखाता हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। एक्चुअली बेसिकली ए और बी की वेतन दिए गए हैं 2:3:4 अनुपात, तो बेसिकली 2:3:4 ऐसे दिए गए हों तो इनको हम क्या मान लेते हैं 200, इसको मान लेते हैं 300 और इसको मान लेते हैं 400। मतलब एक संख्या बना लेते हैं, अनुपात में दिया हुआ है संख्या बना लेते हैं, ऐसे तो नहीं निकाल सकते थे हम। अब ये बोल रहा है ए का, ध्यान दीजिएगा, ए का है, ए बी का है और सी का है। तो ए की है कितना 200 वेतन, बी की है 300 और सी की है 400। अब ये बोल रहा है इनकी वेतन में वृद्धि हो रही है, तो इसकी वेतन में ए की 30% की वृद्धि होती है, इसके में 20% की, बी की में, और इसके में 10% की वृद्धि होती है। तो 200 का 30% निकालेंगे, देखिए निकाल सकते हैं आप, 200 इंटू 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 30 का गुणा 2 में होगा तो 60 आएगा, तो ये हो गया 60 रुपये बढ़ गए। 300 इंटू 20/100, इसको काटा 3 बार, तो ये कितना, इसका भी 60 आएगा, तो इसके भी, बी के में भी 60 रुपये की वृद्धि हो गई है। 40 इंटू 10/100, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, 40 यानी 40 रुपए की वृद्धि हो गई। पहले मिलता था 200, अब कितना बढ़ गया 60 और बढ़ गया, तो कितना हो गया 260। पहले मिलता था 300 और 60 और बढ़ गया तो 360। पहले मिलता था 400, अब 440 और बढ़ गया तो 440। देखिए तो कितना निकल के आ गया हमारे पास 260, 360 और 440। अब इनका अनुपात पूछ रहा है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। बेसिकली हमने 2 से काटा तो 13 बार, 2 से काटा तो 18 बार और 2 से काटा तो 22 बार। तो क्या एक नया अनुपात वेतनों का क्या निकल के आ गया, वेतनों का नया अनुपात 13:18:22। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चनों को। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। इट्स ओके, करेक्ट।
कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। इस ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो पेपर में भर भर के आता है। ठीक है, ये होता है क्या, मूल्य इंटू खपत इक्वल टू खर्च। समझ में आया कि मूल्य यानी प्राइस, खपत यानी कंजप्शन और खर्च यानी एक्सपेंडिचर। ये चीज समझना हमें। तो देखो इसको मैं कैसे सिखाता हूं आपको, वो चीज समझिएगा। ये चीज मुझे सिखाना अति आवश्यक है आपको। करेक्ट, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो चीज समझिएगा। ओके, और ये चीज मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। ओके, चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देख लेते हैं। ओके, बस हम ये लास्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज की क्लास को यही स्टॉप करेंगे। कल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हुए हम, समय हो जाने के कारण 11:30 बज रहे हैं रात को। ओके, कल हम मॉर्निंग या इवनिंग टाइम बेहतरीन तरीके से आगे वाला सेशन इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। इस ओके, चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही बेनिफिशियल है। इस ओके, करेक्ट। यह देखिए, जस्ट मिनट, बस विद इन सेकेंड में आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, मोबाइल डिस हो जाने के कारण, चलिए ओके, क्वेश्चन भी तो देखना है, क्वेश्चन कैसे लिखूंगा भाई। ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो इशू, परेशान मत होइए, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ओके, देख लेते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। यदि क्वेश्चन आपके पास ऐसा आया है, यदि यदि किसी यदि यदि किसी वस्तु का मूल्य, यदि किसी वस्तु का मूल्य यदि किसी वस्तु का मूल्य 45 रुपए है तथा 45 रुपए था तथा वह बढ़कर 63 रुपए हो जाता है, तो हो जाता है तो समझिएगा, हो जाता है तो
कोई परिवार बढ़त होने के कारण अपनी खपत में 20% की कमी कर देता है, तो कर देता है तो परिवार को कितना प्रतिशत कम या ज्यादा अधिक खरीदना चाहिए। समझ में आ रहा है? पहले देखिए, ये चीज सिखा रहा था मैं आपको, पहले और बाद में। ठीक है, पहले मूल्य था 45 रुपए यानी प्राइस, अब हो गया 63 रुपए मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, और कंजम्पशन यानी 20% क्या कर दिया उसने, कम कर दिया है, यानी 20% यानी 100 रुपए का 20% कम कर दिया, यानी 80, तो 80/100 यानी 4/5। तो ये नीचे की वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है वास्तविक वैल्यू, यानी पुरानी वैल्यू, ये होती है नई वैल्यू। ठीक है, तो पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 4 हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये चीज मैंने सिखाई है आपको, इनटू एक्सपेंडिचर। तो मूल इनटू खपत इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। इनका दोनों का गुणा करेंगे तो 25 की 5, 20 2 22, 225। इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 हासिल का 1, 24 और 1 25। तो 252 में से 225 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितना निकल के आया। या तो इसको कैंसिलेशन कर दें, काट सकते हैं, नहीं काट सकते ऐसे, बताइए काट सकते हैं क्या, डेफिनेटली काट सकते हैं। ओके, या फिर इसको कोई बड़ी बात नहीं है, इसको यहाँ लिखिए, इसको यहाँ लिखिए, माइनस कीजिए, 27 बचेगा, 27 बटे में। अब यहाँ क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ। वो चीज आपको समझनी पड़ेगी, यह वैल्यू रखनी पड़ेगी कि पहले मूल्य क्या था और अब क्या हो गया खर्चा, एक्सपेंडिचर। पहले खर्चा इतना था, अब इतना हो गया खर्चा, तो उसके जो खपत थी उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा। तो बटे में क्या लिखेंगे, 225। अब इजी तरीके से इसको काटेंगे तो 3 से काटा तो 9 टाइम, और 3 से काटा तो 21 टाइम, 7 21, और कितने 15। ठीक है, तो 9 बटे कितना निकल के आया मेरे प्यारे दोस्तों, 73 ही निकल के आया या कम ज्यादा निकल के आया, यही निकलेगा, नहीं निकलेगा, यही निकलेगा। ओके, 15 तो 5 आएगा, सॉरी 5 75 और इंटू में 100। इसको काटा 5 से तो 20 बार, इसको काटा 5 से तो 15 बार, इसको काटा 5 से तो 4 बार, इसको काटा 5 से तो 3 बार, 3 को काटा 9 से तो 3 बार, तो कितना निकल के आया, 12%। यानी उसको अपने खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी, 12% की कमी करनी पड़ेगी, तभी इसका मान बराबर आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो मूल और कंजम्पशन यानी खपत इक्वल टू होते हैं एक्सपेंडिचर की,
कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा, तो जरूर बोलिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान बेहतरीन तरीके से करेंगे। इस ओके। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन सीखेंगे एक बेहतरीन अप्रोच के साथ और इस सेशन को खत्म करेंगे। ओके, करेक्ट। मैंने आपको सिखाया था, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की पहले वृद्धि होती है तो ज्ञात कीजिए कि उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उस पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर कोई वस्तु 100 रुपए की आ रही थी और 120 रुपए की आने लगे, तो 120 रुपए, 100 रुपए में हमें 5 किलो राशन मिल रहा था। अब हमारे पास 120 रुपए यानी उसकी वृद्धि हो गई, 120 में आने लगी वो, तो 100 रुपए ले जाने पड़े हमें और हमें कितना राशन मिल जाए। तो हमें अपना क्या करना पड़े, उसमें व्यय में यानी खर्च में कोई वृद्धि ना हो। ये बात को समझ में आ रहा है? तो कितनी कमी करनी पड़ेगी या कितनी कटौती करनी पड़ेगी, वो चीज सीखते हैं। ठीक है, तो नोट डाल के लिखिए, यह क्वेश्चन बेहतरीन है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आप समझिएगा, मजा आ जाएगा आपको। ओके, यदि किसी वस्तु संख्या में, कोई संख्या है, कोई वस्तु है, एवरीथिंग कुछ भी है, तो इस चीज को लिखिएगा। मैं क्या लिख रहा हूं, यदि यदि किसी यदि किसी यदि किसी यदि किसी वस्तु यदि किसी वस्तु में A% की वृद्धि हो जाती है, उसके बाद, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद उसमें 5% की 5% की कमी, यानी सॉरी B% की, सॉरी B% की कमी कमी की कमी की जाती है, तो कुल कितने कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन आए इसको बोलते हैं सक्सेसिव। ठीक है, सक्सेसिव सक्सेसिव परसेंटेज। इसको हम कैसे निकालते हैं, A+-B +-AB बटे में 100। ये होता है 2 के लिए। ध्यान दीजिए, सक्सेस 2 टाइप का होता है, उस चीज को मैं आगे बताऊंगा 3 वाला कैसे सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारे पास समय कम हो जाने के कारण हम बहुत जल्दी क्वेश्चन लिखेंगे और बेहतरीन तरीके से इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय में 15% की वृद्धि की जाती है तथा इसके बाद 5% की कमी की जाती है, तो
तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का नेट बदलाव हुआ है, या यहाँ बदलाव की जगह क्या लिख सकते हैं, कमी या वृद्धि। तो कुछ नहीं करना है, ये जो फर्स्ट वैल्यू दी गई है, ध्यान दीजिएगा, अगर समझिएगा मेरी बात को, अगर ये वैल्यू वृद्धि बोल रहा है तो ये प्लस में रख लेंगे, और यहाँ कमी बोल रहा है तो इस वैल्यू को माइनस में लेंगे, इसको लेंगे ए और इसको लेंगे बी। तो हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, ए प्लस माइनस और ए बी बटे में 100। एनी डाउट? तो ए की वैल्यू हमारे पास 15 प्लस में दी गई है, माइनस बी की वैल्यू कमी हो रही है तो माइनस में, और प्लस लगाया हमने 15 माइनस 5, तो प्लस में से माइनस का 5 गया तो प्लस का 10 बचा, 15 75 बटे 100। कोई समस्या, कोई तकलीफ? तो यहाँ क्या निकल के आया, 10 माइनस बटे में 5 बटे 50 100। तो ये कितनी बार घटा, 20 टाइम। तो 10 माइनस 1 बटे 20, 20 का गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना होगा, 200 माइनस 1 बटे में, तो 199 बटे 20। तो कितना निकल के आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितना निकल के आएगा, देख सकते हो आप, 9 दिस इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे नहीं करना है तो कोई व्यक्ति की मासिक आय की मासिक वेतन कितनी थी, 100, पहले उसमें वृद्धि होती है कितने की, 15% की। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चलो मैं इसको भी सिखा देता हूँ आपको। अगर वो सक्सेसिव ऐसे नहीं लगाना, ये भी सक्सेसिव ही है, उसको एक फॉर्मेट में बना दिया, ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो 100 का 15% कितना होगा, 115, फिर इसमें क्या होती है, 5% की कमी, तो कमी होगी 95। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हमारे पास कितना हो रहा था, 115, 115 में से 95 में गया तो कितना बचा मेरे प्यारे दोस्तों, 20 बटे कितना आया था अपना, कितना आया था, कमी हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। तो कितना आया था यह देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल 115 में से 95 गया तो 20 ही बचा, नहीं बचा, और बटे में हम कितना लिखेंगे, 115 और इंटू 100, ये होगा नहीं होगा, तो 2000 बटे, चलो काट दीजिए इसे, 20 से 5 से काटा तो 20 बार, 5 से काटा तो 25 बार, 5 से काटा तो 4 बार, और 5 से काटा तो 5 बार, ये आएगा नहीं आएगा, इससे इसको काटा तो कितनी बार, 4 बार, तो गलत हो गया नहीं हो गया ये। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ आपको ये चीज सीखना आपको अति आवश्यक है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। हम किस पे तुलना कर रहे हैं, तो इसको इसमें से माइनस किया तो 20 बटे 95 और बटे में 100, इसको काटा तो 20 बार, इसको काटा तो कितनी बार, 19 बार। एनी डाउट? ये निकला नहीं निकला, कितना हो जाएगा, 400 बटे में 19। इस ओके, कोई समस्या, कोई तकलीफ? तो 9.25 इज द करेक्ट आंसर। तो यही हमारा यहाँ पे आया था, फिर देख लीजिए। अगर आपको कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आराम से इजी तरीके से आप लोग बता सकते हो, ओके। यहाँ हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, यहाँ देख लेते हैं हम, 75, ठीक है। इसको हमने कितने से काटा था,
अरे 75 था यार, सॉरी सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी हमने। यही तो मैं सोच रहा था, गड़बड़ हो सकता है यार। ठीक है, ये चीजें, तो ये 3 बार कटा 5 से और 20 बार कटा, तो कितना हो गया? एनी डाउट? इसका गुणा इसमें होगा तो कितनी बार होगा भाई? 200। 200 माइनस 3/20, तो ये कितना निकल के आया? 197 और बटे में 20। यह है इसका करेक्ट आंसर। इस ओके, अब इसमें इसको भाग लगा लीजिए, तो भाग लगाओगे तो यह निकल के आ जाएगा। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप इसी तरीके से बता सकते हो। ओके, ऐसे यहाँ कर लेंगे हम। ठीक है, ऐसे यहाँ भी होगा। 19 है, देखिए ये यहाँ भी 19 ही आ रहा है, यह देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व इजी तरीके से, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए, आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, और आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर और कोई समस्या हो तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करना ना भूलिए। चलिए, थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।